calling me here to say something about my brother हसन जहांगीर भाई। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक चीज़ जो हम बचपन से सुनते आए थे कि मरने के बाद ही किसी को लेजेंड समझा जाता था या पता चलता था कि यार ये लेजेंड था। मैं अहमद शाह साहब को बहुत ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ये सिलसिला जो शुरू किया और ये चल रहा है माशाल्लाह कि दुनिया में हमें पता चल रहा है अपनी ज़िंदगी में कि जो हमारे लेजेंड्स हैं वो लिविंग लेजेंड्स हैं और हमारे साथ ज़िंदा हैं। हमारी जो नस्ल है उनके लिए रोल मॉडल भी हैं। तो शाह साहब के लिए बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए इस सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच। शादी ना करना के वीडियो से लेकर चमक छल्लों के ऑडियो और वीडियो तक मेरा हसन भाई का साथ तकरीबन 35 साल से है, जहाँ मैंने बहुत सारे ट्रैवल भी किए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हमने देखे, शोज़ भी किए, शूटिंग्स भी की। तो बहुत ज़बरदस्त एक साथ रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हसन भाई की आज तक किसी को नहीं पता और वो आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए थी और इंशाल्लाह आज पता होंगी। सऊदी अरब का शो जद्दा में मैं काफ़ी शोज़ करता हूँ, तो एक दफ़ा मेरे पास शो हुआ, वहाँ पे जाने का प्लान किया हमने। तो हसन भाई से मैंने बात की। नॉर्मली जब हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं जी डिटेल्स क्या हैं, क्या प्लान है, अमाउंट क्या होगा। तो हसन भाई को मैंने कहा हसन भाई उम्रा करने जाना है और फिर वहाँ शो करना है, ये सुनना था। तो हसन भाई ने कहा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हसन भाई पेमेंट करें नहीं, बस मुझे लेके चलो और वहाँ पे मैं उम्रा करने जाऊँगा, शो भी करूँगा, जो भी बोलोगे तो मैं जाऊँगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हसन भाई राज़ी हो गए, कुछ नहीं पूछा ही नहीं, ना प्लान ना कुछ, चले गए। अब हम सब के लिए जो वो पहली नज़र काबे पे पड़ती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र होती है, बहुत अहम होती है। अब हसन भाई की सादगी आप देखिए कि यहाँ से हमने ट्रैवल किया, जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचे, जब जहाज़ ने लैंड किया तो सब अपने बैग्स उतार रहे थे, मैं भी उतारा था। हसन भाई मुंह नीचे करके खड़े हुए हैं। मैंने कहा हसन भाई बैग तो उतारें। कह रहे यार वो काबा नज़र आ जाएगा तो पहली नज़र मेरी ज़ाया हो जाएगी। मैंने कहा हसन भाई अभी हम जहाज़ में, यहाँ से काबा नज़र नहीं आएगा, आप चलें मेरे साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी मेरा यूज़ हुआ जाने का। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे मलिक फ़हद गेट पे, तो फिर मैंने हसन भाई से कहा हसन भाई अब आप नज़रें नीची कर लें, थोड़ी देर में काबा आपके सामने होगा। हम जब जाते हैं तो बड़ा सोच के जाते हैं, दुआएं मांगेंगे और अपनी आँखों को बड़ा ट्रेन करके जाते हैं कि यार आँख झपके नहीं। जब हम काबे के सामने पहुँचे तो मैंने कहा हसन भाई आपकी नज़रों के सामने काबा है, अब आप आँखें उठाएं। हसन भाई ने आँखें उठाई और मांगना शुरू किया। हमने भी मांगा, मेरी वालिदा मेरे साथ थी और भी दोस्त थे, हम सब मांग के हमारी आंखें झपक गई। फिर जब मैंने हसन भाई की तरफ देखा तो हसन भाई की आंखें खुली हुई थी, आंसू बह रहे थे और वो दुआएं मांगे जा रहे थे। और वो मंजर ऐसा था। उसके बाद जब हमने तवाफ़ शुरू किया तो आप यकीन जानिए कि हसन भाई जिस तरह तवाफ़ कर रहे थे और जो उनका एक शौक़ था, जैसे किसी बच्चे से छीना हुआ ख़जाना उसको वापस मिल जाता है और तवाफ़ करता है, तो वो जो सफ़र था वो ज़िंदगी का यादगार तरीन सफ़र था। इसके लिए एक क्लैप बनती है हसन भाई की। उसके बाद फिर हमने बांग्लादेश इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल का टूर किया। उसमें 150 से ज़्यादा आर्टिस्ट थे और तकरीबन 40-50 मुल्कों से वहाँ आते थे लोग, और 12 से 14 घंटे का वो शो होता था, दोपहर 2 बजे से रात 2, ढाई 3 बजे तक चलता था। तो वहाँ हर आर्टिस्ट को 5 मिनट दिए जाते थे, अगर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता तो 10 मिनट, और जो सुपर हिट परफॉर्म करता था उसको 15 मिनट मिलते थे। 3 दिन का शो होता है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के वो शो देखती थी। तो आप यकीन जानिए कि तीनों दिन वाहिद एक आर्टिस्ट ऐसा था जिसको तीनों दिन 15 मिनट मिले और वो हसन जहांगीर थे। फिर हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें ETN पे था एक हमारा शो, तो वहाँ 1 घंटे का हमें स्लॉट दिया गया कि 1 घंटा आपने प्रोग्राम करना है। लेकिन जब वो प्रोग्राम हमने हसन भाई के साथ बैठ के, हसन भाई ने कहा 4-5 गाने गाएंगे इमरान,